क्रिया शारीर। क्रिया शारीर में आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। ये जो टॉपिक है ये टोटल 8 मार्क्स का है अलॉन्ग विद त्रिदोष एंड शरीर शारीर व त्रिदोष त्रिगुण और पंचमहाभूत का इंटर रिलेशन। ये जो टॉपिक है ये डायरेक्ट हमें 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हमें श्लोक दे दिया जाए, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इसे एक्सप्लेन कीजिए, और या फिर ये 1 मार्क्स में MCQ में भी पूछा जा सकता है। अब हम इस श्लोक का मतलब क्या समझते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल यानी कि ये जो 3 चीज़ें हो गई हमारे शरीर के मूल हो गई, यानी कि रूट्स हो गई। दोष यानी कि त्रिदोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। धातु यानी कि सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मल यानी कि पुरीश, स्वेद और मूत्र। ये जो है ये हमारे शरीर के मूल होते हैं। अगर इनमें विकार हो जाए, किसी एक में भी क्षय या वृद्धि हो जाए दोष धातु मल में, तो ये रोग को उत्पन्न कर देते हैं, विकार को उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए ये जब सम मात्रा में होती हैं तभी हमारा स्वस्थ जो है सम मात्रा में, यानी कि हमारी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन होती है जब ये प्रॉपर होंगे। अगर इनमें से किसी भी एक में विकार हो जाता है तो वह रोग का कारण होता है। त्रिदोष के कार्य। विसर्ग आदान विक्षेप, सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिल तथा। सुश्रुत सूत्रस्थान 21 चैप्टर का 8 श्लोक। विसर्ग आदान विक्षेप, सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिल तथा। यानी कि सोम सूर्य अनिल जो है, सोम यानी कि चंद्रमा, सूर्य सूरज, अनिल वायु वात, जो है जिस प्रकार से ये तीनों जगत को धारण करते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो है कफ पित्त अनिल यानी कि वात वायु जो है ये हमारे शरीर में होती हैं। और इन तीनों का कार्य जो है वो सिमिलर होता है सोम सूर्य अनिल से। यानी कि कफ का कार्य सोम से मिलता है, पित्त का सूर्य से, अनिल अनिल। अब इनके कार्य क्या होते हैं। कफ का कार्य विसर्ग यानी बंधन यानी कि जोड़ने का कार्य करना। पित्त यानी आदान, पित्त का कार्य आदान, सूर्य का कार्य आदान, यानी कि ये क्या करेगा, ये डाइजेशन यानी कि जितनी भी हमारे शरीर में पाचन क्रिया हो गई, जितने भी हमारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हो गए, ये सारे कार्य पित्त के होंगे। अनिल यानी कि वायु, जितने भी हमारे बॉडी में मूवमेंट्स हो गई, चेष्टाएं होंगी, वो सभी हमारी वायु कराती है, वात कराती है। जिस प्रकार शरीर में कफ का कार्य विसर्ग, पित्त का कार्य आदान होता है, उसी प्रकार वात का कार्य विक्षेप होता है। और जगत संसार में भी उसी प्रकार सोम चंद्रमा का कार्य विसर्ग, सूर्य का कार्य आदान व अनिल का कार्य विक्षेप होता है। वायु क्या करेगी, मूवमेंट्स कराएगी, विक्षेप कराएगी, चेष्टाएं कराएगी। सूर्य क्या है, आदान का कार्य करेगा, आदान यानी कि जो हमारा डाइजेशन पाचन हो गया, चेंजेस हो गए बॉडी में, वो सब करेंगे। और सोम चंद्रमा जो है वो क्या कार्य करेगा, विसर्ग यानी कि जोड़ने बंधन का कार्य करेगा। अब स्वस्थ मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सम दोष सम अग्निश्च सम धातु क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिया मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। सुश्रुत सूत्रस्थान में यह श्लोक बताया गया है। सम दोष सम अग्नि सम धातु क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिया मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी कि जो हमारे दोष होते हैं, त्रिदोष होते हैं, जब ये सम मात्रा में होंगे, जब हमारी अग्नि जो है वो सम मात्रा में होगी, जब हमारे धातुओं की क्रिया जो है वो सम मात्रा में होंगे, आत्म इंद्रिय प्रसन्न होंगी, मन प्रसन्न होगा, तभी वह मनुष्य स्वस्थ कहलाया जाएगा। जब दोष सम मात्रा में होंगे यानी कि जितने उनकी अमाउंट होनी चाहिए, जितने होना चाहिए बॉडी में, वो प्रॉपर होगा, ना वो वैषम्य होगा, यानी कि ना तो वो वृद्धि होगी उनकी और ना उनका क्षय होगा, ना वो ज़्यादा होंगे ना वो कम होंगे, वे सम मात्रा में होंगे। उसी प्रकार से हमारी जो अग्नि जो है, अग्नि को यहाँ पे हम जठर अग्नि से भी ले सकते हैं। जो हमारी जठर अग्नि है ना वो अति तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण यानी कि तेज, जो खाया वो थोड़ी देर बाद पच जाए, और या फिर मंद हो, मंद यानी कि डाइजेशन स्लो हो रहा है,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो है हमारी जो अग्नि है वो सम मात्रा में हो, मतलब जो डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए वो हो, सम मात्रा में धातु क्रियाएं हों, जितनी भी हमारे धातु हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो सम होनी चाहिए। उनकी क्रियाएं जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। आत्म इंद्रियां प्रसन्न, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो प्रसन्न होनी चाहिए। हमारा जो मन है वो प्रसन्न होना चाहिए, तभी वह मनुष्य स्वस्थ कहलाया जाता है। इंद्रियां यानी कि जो हमारे पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो अपने अर्थ को भली प्रकार से ग्रहण करें, जो उनका कार्य है वो अच्छे से करें, तभी मनुष्य स्वस्थ कहलाया जाएगा। इसलिए कहा गया है सम दोष सम अग्नि सम धातु क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि धीयते। सम मात्रा में जब दोष होते हैं, सम मात्रा में अग्नि हो, सम मात्रा में धातु क्रिया हो, आत्म इंद्रिय प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, यह स्वस्थ मानव के लक्षण होते हैं। अब धातु के कार्य। प्रेरणम जीवनम लेप स्नेहोधारण पुण्य गर्भोत्पादक धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् समृतम। प्रेरणम जीवनम लेप स्नेहोधारण पुण्य गर्भोत्पादक धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् समृतम। प्रेरणम यानी कि पोषण करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यह रस का कार्य है। सबसे पहले हमारा रस आता है। जब आहार पे जब हमारी जो 13 प्रकार की अग्नि है, यानी कि सप्त धातु अग्नि हो गई, हमारे जो रस, रक्त, मांस, मेद है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो हैं इनकी अपनी अपनी धातु अग्नि होती है। फिर हमारी भूत अग्नि होती हैं, यानी कि पंच महाभूत से रिलेटेड, और एक हमारी जठर अग्नि होती हैं। ये जो है या आहार रस पे 13 प्रकार की अग्नि कार्य करती हैं। उसके बाद ही रस, रक्त, मांस, मेद एक सीरीज़ में जो है ये फॉर्म होते हैं। पहले रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर एंड में शुक्र। इसी प्रकार से इनका फॉर्मेशन होगा और इसी प्रकार से हमें इन्हें याद करना होता है। दो, रस का कार्य प्रीणन यानी कि पोषण करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। रक्त यानी कि जो हमारा ब्लड हो गया उसका कार्य जीवन प्रदान करना। मांस जो हमारी मसल्स हो गए उसका कार्य लेप का कार्य करना। मेद यानी कि जो हमारी फैट्स हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गया, उसका कार्य स्नेहन करना। अस्थि यानी कि बोन्स, उसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर को धारण करना। मज्जा यानी कि इसे हम बोन मैरो से भी रिलेट कर सकते हैं, इसका कार्य होता है पूर्ण करना, अस्थि को पूर्ण करना। बोन्स के अंदर बोन मैरो पाई जाती है ना, इसीलिए कहा गया है अस्थि को पूर्ण करना। शुक्र का कार्य गर्भ का उत्पादन करना। ये जो है ये धातुओं का श्रेष्ठ कर्म है, जिन्हें हमें इसी क्रम में स्मरण करना होता है, इसी क्रम में याद करना होता है। प्रीणम रस, जीवनम रक्त, लेप, मांस, स्नेहन, मेद, धारण, अस्थि, पूरण, मज्जा, गर्भोत्पादक, शुक्र, धातु नाम श्रेष्ठ कर्म, यानी कि ये धातुओं के श्रेष्ठ कर्म हो गए। क्रमात् समृतम यानी कि हमें इसी क्रम में से याद करना होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे मल के कार्य। मूत्र के कार्य। मूत्रस्य क्लेद वाहनम, या अष्टांग हृदय सूत्र सान 11 चैप्टर का 4th श्लोक। मूत्र क्लेद यानी कि जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको बाहर निकालता है। कौन? मूत्र। मूत्र क्लेद को बाहर निकालता है। पुरुष के कार्य। पुरुषस्य अवष्टंभनम, अष्टांग हृदय सूत्र सान 11 चैप्टर। पुरुष का कार्य जो आहार के किट भाग है उसे बाहर निकालना। पुरुष यानी कि स्टूल, ये गुरु होता है। जब हम आहार रस ग्रहण करते हैं 13 प्रकार की अग्नि कार्य करती है, तो उसके बाद जो है वो सार और किट भाग में डिवाइड होता है। सार जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, आगे फॉर्मेशंस करती हैं। किट जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं किट भाग। किट भाग जो है उसे हमें शरीर से बाहर निकालना होता है, ताकि जो हमारी की बॉडीली फंक्शंस हैं, जो क्रियाएं हैं, वो प्रॉपर हो सकें। तो पुरुष का कार्य किट भाग यानी कि आहार के किट भाग को बाहर निकालना होता है। स्वेद यानी कि स्वेट। अब स्वेट का कार्य क्या होता है? स्वेदस्य क्लेद विधृति, अष्टांग हृदय सूत्र सन 11 चैप्टर का 4th श्लोक। स्वेद का कार्य क्लेद किट भाग को बाहर निकालना है। त्वचा व लोम को मृदु रखता है। कौन? स्वेद। स्वेद का कार्य क्लेद यानी कि फ्लूइड, अगेन जो वेस्ट प्रोडक्ट है, किट भाग है, उसे बाहर निकालता है। त्वचा यानी कि स्किन, व लोम यानी कि लोम
जो हमारे बॉडी हेयर्स हो गए उनको मृदु यानी कि सॉफ्ट रखता है। रोग आरोग्य कारणम काल अर्थक्रमणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक सम्यक योगश विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1st चैप्टर का 19th श्लोक। काल अर्थक्रमणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक सम्यक योगश विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। काल अर्थ कर्म यदि हीन मिथ्या या अति मात्रा में हो तो वह रोग का कारण होता है, जबकि काल अर्थ व कर्म जब यह सम मात्रा में हो तब वह आरोग्य का कारण होता है। हीन यानी कि वह अपनी जो प्रॉपर अमाउंट है, जो प्रॉपर मात्रा है, सम मात्रा है, जब वह उससे कम हो जाए तो उसे हीन कहते हैं। मिथ्या जब वो बिल्कुल भी ना हो, शून्य के बराबर हो, तब उसे मिथ्या कहते हैं। अति यानी कि जितना उसका नॉर्मल फंक्शन है, जितना नॉर्मल क्वांटिटी है, सम मात्रा है, उससे जब वो ज़्यादा हो जाए तो वह अति मात्रा कहलाता है। अब देखते हैं काल यानी कि समय। अगर हम वर्षा ऋतु का एग्जाम्पल लें, वर्षा ऋतु में वर्षा का ना होना यानी कि मिथ्या योग। वर्षा ऋतु में वर्षा का कम होना यानी कि हीन योग। व उसका अधिक होना, वर्षा का अधिक होना यानी कि अति योग कहलाता है। तो ये क्या होगा, ये रोग का कारण होगा क्योंकि प्रॉपर नहीं हो रहा इसलिए। और वही अगर ये सम मात्रा में वर्षा हो तो ये क्या होगा, आरोग्य का कारण होगा। अर्थ यानी कि इंद्रियों का अपने अर्थ का ग्रहण करना। इंद्रियां जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण, ये जो है हमारी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ईयर, नोज़, टंग, स्किन, आई जो है ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए। अब जो इनका कार्य होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी कि हियरिंग पावर, स्मेलिंग पावर जो है एक्सेट्रा, जो भी है इनकी पावर्स जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जब ये सम्यक योग में होंगे, भली भांति होंगे, तो ये आरोग्य का कारण होगा। और यही अगर हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ज़्यादा मतलब ब्लर इमेज दिख रही है, तो ये रोग का कारण हो गया। कहते हैं ना, आई वीक हो गई है, पावर चढ़ जाते हैं, इसी प्रकार से जो है ये रोग का कारण होता है। सुनाई ना देना, ठीक से हमारे जो गैस्ट्रेटरी फंक्शन है वो ठीक से ना होना, हमें टेस्ट ना आना, जैसे हमारा कोरोना का सिम्टम होता है, तो ये रोग का कारण होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है ये श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण जो है ये ग्रहण करती हैं अपनी अपनी अर्थ को। और जब ये सम्यक योग होगा तो क्या होगा, ये आरोग्य का कारण होगा। और यदि इसमें हीन, मिथ्या या अति योग हो तो ये रोग्य का कारण हो जाता है। ये था काल अर्थ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कर्म। कर्म ये 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक व मानसिक। कायिक यानी कि फिजिकल, शारीरिक वर्क जो हम करते हैं। वाचिक यानी कि बोलना, जो हम वर्बल बोलते हैं। मानसिक यानी कि जो मेंटल, हमारे माइंड रिलेटेड जो होते हैं, वो हमारे मानसिक कर्म होते हैं। अगर हम कार्य ना करें, सारा दिन बैठे रहें, तो हमारे कफ की वृद्धि हो जाएगी। कफ की वृद्धि यानी कि ओबेसिटी, ये सब डिज़ीज़ जो है हमारी हो जाएंगी। इसलिए हमें हमारी जो बॉडी है उसे प्रॉपर मतलब नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए। ना ज़्यादा श्रम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें नॉर्मल कर्म करने चाहिए, ना वो अति मात्रा में हो, ना मिथ्या हो और ना ही हीन में हो। वो हमें सम मात्रा में कर्म करने चाहिए। जब ये तीनों प्रॉपर होते हैं तो ये आरोग्य का कारण होता है। और अगर ये सम मात्रा में ना हो तो ये रोग का कारण होता है। दुष्यन्ति इति दोष, दूषित करते हैं। जब वैषम्य मात्रा में होते हैं तो ये या तो ये वृद्धि हो जाते हैं, इनका क्षय हो जाता है। यानी कि दुष्यन्ति इति दोषा, दोष जो है ये दूष्य करने का यानी कि दूषित करने का कार्य करते हैं। अब वात, पित्त, कफ जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, वैषम्य हो जाए, इनमें वृद्धि हो जाए, तो ये धातुओं को भी दूषित कर देते हैं। आगे सबको दूषित करते जाएंगे, जिससे बॉडी में
डिजीज़ कंडीशन हो जाएगी, रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है दुष्यंतीति दोष, यानी कि जो दोष होते हैं दूषित कर देते हैं जब ये विषम मात्रा में होते हैं, या तो इनकी वृद्धि हो जाएगी या इनका क्षय हो जाएगा। तो ये आगे जो धातुएं हैं उनको भी दूषित कर देते हैं। वहीं अगर ये सम मात्रा में हो तो ये कोई रोग विकार उत्पन्न नहीं करते, बॉडी जो है हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। धारणा धातु, यानी कि जो हमारे धातु हैं इनका कार्य होता है धारण करना। सामान्य विशेष, ये जो है ये हम अष्टांग नहीं, हम इसे पदार्थ में भी पढ़ेंगे, हम इसे क्रिया शारीर में भी पढ़ते हैं। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरे एग्ज़ाम्स में भी आया था, मेरे अष्टांग में भी आया था, मेरे क्रिया शारीर में भी आया था एग्ज़ाम्स में, और मेरे पदार्थ विज्ञान में भी आया था ये श्लोक। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्तु। चरक सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर का 44 श्लोक। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्तु। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, यानी कि हमेशा सर्वदा सर्वभाव सामान्य में वृद्धि होती है। सामान्य मतलब एक जैसे, जब कोई एक जैसी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो उनकी वृद्धि होती है। ह्रास हेतु विशेषश्च, यानी कि जब विशेष यानी कोई यूनिक चीज़ होगी, कोई डिफरेंट सी कोई चीज़ होगी और कोई सामान्य चीज़ में विशेष ला दें, जो एक जैसी चीज़ें हैं उनमें विशेष जो है वो अलग सा होता है, यूनिक सा होता है, वो क्या करता है, वो क्षय का कार्य करता है। जो सामान्य और विशेष हैं ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। सामान्य जो है वो वृद्धि का कारण होता है, जो विशेष है वो ह्रास यानी कि वो क्षय का कार्य होता है। पर ये दोनों हमेशा साथ साथ कार्य करते हैं, यानी कि ये अलग नहीं हो सकते। जहाँ भी कहीं वृद्धि होती है वहाँ सामान्य होगा, जहाँ जहाँ क्षय होगा वहाँ विशेष होता है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश प्रवृत्तिरुभयस्तु, यानी कि जो सामान्य है वो वृद्धि करेगा, जो ह्रास है वो क्षय कराएगा। इनके जो भेद होते हैं वह इस प्रकार है। सामान्य और विशेष इन दोनों के ही 3 भेद होते हैं। कर्म सामान्य, कर्म विशेष, गुण सामान्य, गुण विशेष, द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष। इन दोनों के कर्म, गुण और द्रव्य जो हैं भेद होते हैं। कर्म सामान्य यानी कि एक स्थान पर काफ़ी समय तक अगर हम बैठे रहें तो कफ दोष की वही वृद्धि कर देगा। कर्म विशेष यानी कि अगर हम व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें तो क्या होगा, हमारे कफ दोष का जो है क्षय हो जाएगा, वो जो है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार से गुण और द्रव्य, गुण मतलब वात पित्त कफ, जो कि जो गुण होते हैं तत्र रूक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म अश्लो अनिल, यानी कि वात दोष के लिए अगर हम रूक्ष चीज ग्रहण करें लें तो फिर क्या है, उससे हमें वात दोष की वृद्धि हो जाएगी। और द्रव्य में यदि हम ऐसे द्रव्य लें यानी कि मांस से मांस की वृद्धि होती है, मांस जिसमें मांस कम हो उसे हम मांस खिलाएं, मांस ग्रहण कराएं तो क्या होगा, उसके मांस की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से ये बताया गया है। कर्म, गुण और द्रव्य इसके भेद हो गए। जहाँ जहाँ वृद्धि होती है वहाँ जो है हमारा सामान्य होता है, जहाँ जहाँ ह्रास होता है, जहाँ जहाँ क्षय होता है वहाँ कारण विशेष होता है। इनका चिकित्सा में बहुत बड़ा उपयोग होता है। अगर हमारी बॉडी में जो है अगर रक्त बढ़ जाए तो हम सिरावेद कराते हैं, और या फिर अगर रक्त कम हो जाए तो हम ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जिनसे वो इंक्रीज़ हो जाए। इसी से इनको बहुत यूटिलाइज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। रोग आरोग्य लक्षण। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम रोग्यता। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर का 20 श्लोक। रोगस्तु दोष वैषम्य, दोष साम्यम रोग्यता, यानी कि रोग उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, दोषों का वैषम्य होना, या तो उनकी वृद्धि हो जाएगी या तो फिर उनका क्षय हो जाएगा। दोष वैषम्य मतलब जो है
वो अपनी नॉर्मल से जो है वो या तो वो वृद्धि हो जाएगी उनकी, या तो फिर उनका क्षय हो जाएगा। वृद्धि यानी कि उनका अमाउंट में इंक्रीज़ होना, क्षय यानी कि उनका डिक्रीज़ होना। जब दोष वैषम्य होंगे तो रोग उत्पन्न हो जाएंगे, और जब ये सम मात्रा में होंगे यही दोष, तो ये आरोग्य का कारण होगा, यानी कि कोई डिजीज़ नहीं होगी। दोष जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में हमारे आते हैं वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, जबकि मानसिक में हमारे आते हैं सत्व, रज और तम। वात दोष, शारीरिक दोष वात दोष वह होता है, इसमें इसके कुछ जैसे कि अधिक बोलना, अधिक मूवमेंट्स करना, जो स्टेबल नहीं बैठते, हमेशा हिलते रहते हैं, उनमें वात दोष की प्रधानता पाई जाएगी। ज़्यादा बोलते हैं और ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रुक्ष होती हैं जिनकी स्किन, ये सब वात दोष में आ जाते हैं। पित्त दोष, जिनकी अग्नि तेज हो, जठर अग्नि, जो खाते हैं जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता हो, पीताम्बरी हो यानी कि थोड़े पीले दिखते हों, वे सब पित्त दोष में आ जाते हैं, मतलब पित्त की प्रधानता होती है। कफ दोष, कफ जो मंद काम करते हैं, जो धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं, जिनकी जितने भी क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे हों, इनकी जठर अग्नि भी जो है वो मंद होती है, यानी कि इनका डाइजेशन भी जो है वो स्लो होता है। तो ये हो गए शारीरिक दोष। मानसिक दोष सत्व, रज और तम। सात्विक जो है ये हमारे जो ब्राह्मण हो गए, जो इनसे रिलेटेड होता है, इनमें सत्व गुण ज़्यादा होता है, इनकी मेमोरीज अच्छी होती है, इनमें जो है सूची यानी कि जो ये स्वच्छता प्रिय होते हैं, इन्हें स्वच्छता पसंद होती है। फिर इन्हें जो है हिस्ट्री यानी कि जो हमारी इतिहास की पढ़ाई हो गई, फिर गीत, नृत्य, ये सब जो है ये सात्विक होते हैं प्रकृतियाँ, जिनमें इन्हें पसंद आता है। राजस, राजस जो है, जो रजवांशिक प्रकृति होती है, इसमें जो है इन्हें मांसाहारी भोजन ये सब पसंद होते हैं, प्रिय होते हैं। इन्हें सूची पसंद नहीं होते, यानी कि स्वच्छता पसंद नहीं होती। और जो तामस होते हैं ये लोभी होते हैं, या तो फिर ये बहुत ज़्यादा कार्य करेंगे धन की प्राप्ति के लिए, और या फिर ये आलसी की तरह एक ही जगह पड़े रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकृति के बारे में थोड़ा सा। शुक्र आर्तव वैष्णव जन्मादो विषेनेव विष्कर्मे तैश्च 30 प्रकृत्यों हीन मध्य उत्तम पृथक सम धातु समस्तातु श्रेष्ठा निन्गा द्विदोषा। अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर। शुक्र आर्तव का संयोग होता है गर्भाशय में, तब हमारी प्रकृति का निर्माण होता है। यह 7 प्रकार की होती हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, पित्त कफ और वात पित्त कफ। ये जो है ये हमारी 7 प्रकृतियाँ होती हैं। जब सप्त प्रकृति की बात हो तब हमारा यह श्लोक आता है, शुक्र आर्तव वैष्णव जन्मादौ विषेने विष्कर्मे तैश्च 30 प्रकृतियों हीन मध्य उत्तम पृथक सम धातु संस्थासु श्रेष्ठा निन्गा द्विदशा। यदि अष्ट प्रकृति की बात हो तो हमारा आयुर्वेद जो हमारा अव्यक्त महान अहंकार, सात्विक राजस तामस, सात्विक राजस से हमारी एकादश इंद्रियां बनती हैं, जिसमें हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और मन आता है, और हमारे राजस और तामस से पंच तन्मात्रा और उसे पंच महाभूत की उत्पत्ति। ये हमारा होता है अष्ट प्रकृति। और अगर सप्त प्रकृति की बात हो तो ये हमारा श्लोक आता है, शुक्र आर्तव वैष्णव जन्मादौ विषेने विष्कर्मे तैश्च 30 प्रकृतियों हीन मध्य उत्तम पृथक सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निन्गा द्विदोषा। यह जो है ये बताता है कि हमारी जो होती हैं सप्त प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं, यानी कि वात जो है जिसमें वात दोष की प्रधानता हो वह हीन मानी गई है, वह अच्छी नहीं होती। पित्त जो है वो मध्य मानी गई है, मीडियम, और जो कफ है वह उत्तम प्रकृति मानी जाती है। ऑल्दो ये सबसे स्लो होते हैं बट इनकी सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मेमोरीज होती है वो बहुत अच्छी होती है। इन्हें देर से कोई चीज़ याद होगी पर ये उन्हें भूलते नहीं हैं। कफ प्रकृति वाले, इनके पास जो है इनकी जो आयु होती है वह
दीर्घ आयु होती है, ये धनवान होते हैं, इनके पास सारे उपकरण होते हैं, जो भी इन्हें चीज़ें चाहिए होती हैं ये उनकी प्राप्ति करते हैं, इसलिए ये उत्तम होती है। ये जो है वात में हीन, मतलब ये अच्छी नहीं मानी जाती। पित्त में मध्य और कफ में उत्तम। वात पित्त में अगर हम वात पित्त लिख रहे हैं यानी कि वात पित्त से ज़्यादा है, और वहीं वात कफ लिख रहे हैं तो वात कफ से ज़्यादा है। पित्त कफ यानी कि पित्त जो है कफ से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। वात पित्त, इसी प्रकार से पित्तवात भी आ सकता है, कफवात भी आ सकता है और कफ पित्त भी आ सकता है। ये जो दो प्रकृति होती हैं जहाँ वात पित्त कफ इस प्रकार से जो होते हैं ये निंगा यानी कि अच्छे नहीं माने जाते। ये ऐसी प्रकृतियाँ होती हैं। वात पित्त कफ ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं क्योंकि ये तीनों जो है सम मात्रा में होती हैं। जब शुक्र आर्तव का संयोग होता है गर्भाशय में तब हमारी प्रकृतियों का निर्माण होता है। यदि वो विष्णु विश्वकर्म में जो यहाँ पे वर्ड प्रयोग किए गए हैं, यदि जो पेरेंट्स हैं जो शुक्र और आर्तव हैं वो विष वाले हैं तो वह जो बालक है वह भी विष वाला ही होता है। यही हमें इसमें बताया गया है। शुक्र आर्तव वैष्णव जन्मादि विष्णु विश्वकर्मे तैश तीर्ष प्रकृतियों हीन यानी कि वात, मध्य यानी कि पित्त, उत्तम यानी कि कफ जो है बताई गई है। सम धातु समश्राशु श्रेष्ठ यानी कि वात पित्त कफ, जिनमें सब सम मात्रा में हो वह श्रेष्ठ मानी गई है। निन्गा द्विदोष यानी कि जो इसमें दो प्रकृति वाले हैं यानी कि वात कफ पित्त कफ, इस प्रकार से वो अच्छे नहीं माने जाते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं PDF नोट्स तो आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयुर्वेद स्टडीज़ पे। थैंक यू सो मच।